बच्चों, मैं संजय सर केमिस्ट्री में आपका मूल कंसेप्ट से टॉपिक शुरू किया हूँ। उस मूल कंसेप्ट में मैं बार बार कण कण कह रहा था, तो कण का मतलब रसायन विज्ञान में 6 प्रकार के कण हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु और आयन। इसमें से हम सबसे पहले अब परमाणु में उपस्थित मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिस्कशन कर रहा हूं। परमाणु जो होता है गोलाकार होता है और उस गोला का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, और नाभिक में जो कण होते हैं वे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन है उन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अब रुकिए, बहुत से बच्चों को यही साधारण सी बात भी याद नहीं रहता है, तो थोड़ी सी भी जो कठिनाई आपकी है वहां तक मेरा दिमाग जाता है। तो मैं इसके लिए एक टेक्निक बोल रहा हूं कि आप ए से लेकर जेड तक लेटर पढ़िएगा, तो उसमें पहले ई आएगा, तब एन आएगा, तब पी आएगा। जब अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक 26 लेटर पढ़िएगा तो पहले ई आएगा, तब एन आएगा, तब पी आएगा। अब इसी प्रकार जब आप परमाणु में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश कीजिएगा बाहर से, तो पहले मिलेगा ई, तब मिलेगा एन, तब मिलेगा पी। तो भाई रे, इस टेक्निक पर अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब आप फिगर पर पुनः गौर कीजिए, मैं ई के ऊपर ऐसे निगेटिव चार्ज दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेशित कण होता है। अब इन दोनों में प्रोटॉन जो होता है वह धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उसका आवेश का मान 0 होता है। अब इसको याद रखने का टेक्निक सुनिएगा। टेक्निक इतना दे दूंगा कि आराम से केमिस्ट्री में पिकनिक मनाते रहिएगा। देखिए, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धन आवेशित, एन से न्यूट्रॉन और एन से न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हो गया न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन हो गया ऋण आवेशित। अब परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा, ये एक बड़ा कठिन प्रश्न है। तो आप लोग कह देते हैं, बहुत से विद्वान से आप पढ़े हैं, तो आप कह देते हैं कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में रहता है, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः निर्भर करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर।